हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। सो आज अपन एक नई बुक समरी के बारे में पढ़ेंगे जो है द फाल्कन मेथड। इस बुक के ऑथर है डेविड सॉलियोमी। द फाल्कन मेथड बुक समरी में हम देखेंगे कि आप किस तरह स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस किताब के लेखक डेविड सॉलियोमी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के वो तरीके बताए जो कि बहुत आसान है और जिनकी मदद से कोई भी खुद के लिए स्टॉक्स के जरिए एक अच्छी इनकम बना सकता है तथा एक पैसिव इनकम तैयार कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, वे जो कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो लोग जो कि पैसिव इनकम बनाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं लेखक के बारे में। डेविड सॉलियोमी एक लेखक, एक इन्वेस्टर और एक इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने छोटी उम्र से ही पैसे कमाने और पैसे बचाने की प्रक्रिया से आज़ादी पाने के सपने देखने शुरू कर दिए। वे अब उन्हीं तरीकों के बारे में लोगों को बताते हैं जिनकी मदद से उन्होंने खुद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की या खुद को फाइनेंशियली फ्री किया। यह बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में यह बात हर कोई मानता है कि उन्हें सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम नहीं करना। बहुत से लोग आज चाहते हैं कि वे स्टॉक मार्केट में या फिर कोई अन्य जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर के बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। यह बुक हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका बताती है जिसे फाल्कन मेथड कहा गया है। फाल्कन एक पक्षी का नाम है जो कि शिकार करने में माहिर होता है, जिसे हिंदी में अपन बाज भी कहते हैं। उसी पक्षी की तरह ये मेथड भी काम करता है जो आपके लिए एक बेहतर स्टॉक को पहचान करके बताता है। इसको पढ़ के आप ये देखेंगे कि आप किस तरह अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए और किस तरह से अलग अलग फिल्टर लगाकर आप एक बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं बुक के बारे में। आप 3 तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सबसे आसान तरीका है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसा कमाए, लेकिन ये इतना भी मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं वे इसमें पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। उन्होंने 2011 के एक पत्र में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। उसमें से अपना सबसे मनपसंद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया। उसमें सबसे पहला आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉरपोरेशन किसी को देती है और बाद में वो उससे ब्याज सम के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने % ब्याज लगाया था उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ विशेष फ़ायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर ही फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आता है अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जिसमें आप उम्मीद से सोना या तेल खरीदते हैं कि ताकि आप उसे कुछ समय बाद ज़्यादा दाम पर बेच सकें, लेकिन इससे भी आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके साथ रहेगी तब तक आपको कुछ नहीं देगी। इनसे फ़ायदा भी आपको तभी मिलेगा जब आप इनको बेचेंगे, तब तक ये आपको अनप्रोडक्टिव कंडीशन में ही रहेंगे। ये एसेट है लेकिन आप तब तक इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वॉरेन बफेट के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव एसेट्स का इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे फ़ायदेमंद होता है। इसमें आते किसी कंपनी के शेयर या फिर एक ऐसा रियल इस्टेट जिसे आप किराए पर दे सकें। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फ़ायदे आपको % शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल इस्टेट लेकर उसे भी किराए पर दे देते हैं तो भी आपको उसके किराए से फ़ायदा मिलता रहेगा और साथ ही उसे बाद में आप बेच भी सकते हैं। यह दोनों में किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता है, इसलिए ये सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होता है। रियल इस्टेट का मतलब अपन नहीं है कि कोई दुकान है, ज़मीन है, प्लॉट है या कोई बिल्डिंग है, कमरे है, फ्लैट है, ये सब रियल इस्टेट में आते हैं। अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको
यह समझना होगा कि कंपनी किस तरह कैश का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको यह नहीं पता कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह ज़रूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाज़ा लगाना छोड़ना होगा जो कि उसके अंदर हो रहा है, और उसे समझना होगा कि जो आपके बाहर हो रहा है। इनपुट पाइप का मतलब वो लाइन होती है जिससे पैसा कंपनी के अंदर आता है, और कंपनी का रेवेन्यू या वो पैसा जो कंपनी बेचकर कमाती है। इसके अलावा कंपनी एक पैसा कमाती है जो है अपने नए शेयर्स बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए आपको उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तब भी उसके पास पैसे आते हैं और उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद आता है आउटपुट पाइप, यानी कि कंपनी में कहाँ से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्च आते हैं जैसे कि स्टाफ की सैलरी, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग का और टैक्सेशन का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट वाला आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह आप कंपनी में पैसा लगाकर फ़ायदा कमा सकते हैं, और उसके लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि एक शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में कितना पैसा मिल रहा है। वो अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसे दे रही है तो भी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यह भी सावधान रहिए कि कंपनी कभी कभी खुद ही अपना स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में कोई और दूसरा ना खरीद पाए। इससे डिविडेंड के शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रेंटेड अर्निंग पर भी ध्यान दीजिए। इसमें वो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के लिए अपने पास रखती है तथा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या एक्सपांशंस के लिए रखती है। फॉल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं जैसे डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर 1 साल के लिए उसमें पैसा लगाते हैं, फिर उसके शेयर्स को बेच देते हैं, फिर अगले साल फिर यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी मेथड में आप नंबर और डेटा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते जो कि पैसा खोने का आम जरिया होता है। इसके जरिए कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला ये है कि जब आप डेटा के हिसाब से कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से भी होती है जिनका आप नाम नहीं जानते, और जिस कंपनी से आप वाकिफ नहीं हैं उसमें पैसा लगाना भी अच्छी बात नहीं। इस मेथड से चलने का दूसरा नुकसान यह है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, कभी आपको फ़ायदा होगा। तो ये टोटल फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, और दुनिया में कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक साल में क्या होने वाला है। इसलिए अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कंपनी ज़रूर आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ का सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी समस्या से निकलने के लिए अपन फॉल्कन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें भावनाओं में ना आकर हम पर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इसके साथ इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा तो लगाते या निकालते नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि कंपनी में पैसा लगाने के बाद लंबे से लंबे समय तक फ़ायदा लेते रहना। इसके अलावा फॉल्कन मेथड में आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लायक होती हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावना में बैठकर उसमें पैसा लगा देते हैं, लेकिन आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए फॉल्कन मेथड में बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि जो कंपनी इस फिल्टर्स में पास कर जाए वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉल्कन मेथड में आप अच्छी कंपनियों की पहचान कैसे करते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है भी कि नहीं। इसके लिए आपको रेवेन्यू या कैश फ्लो इसके नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं, इनमें कोई भी फेर बदल करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेर बदल न किया जा सके। आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड का पैसा दे रही है कि नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स को लगातार दे रही है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपको यह देखना होगा कि कंपनी अपने डिविडेंड का पैसा दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से
अपने डिविडेंड्स को लगातार दे रही है, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखने से, 5 या 10 साल तक देखने में क्या परेशानी है। सबसे पहले तो लंबे समय तक ये देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट के खराब होने हालात में भी कंपनी किस तरह का व्यवहार करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो किस तरह कंपनी ने अपने डिविडेंड्स का पैसा दिया, यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा यह कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स को पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती है। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनी की लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया। ये वो कंपनियां जो पिछले 25 सालों से लगातार डिविडेंड दिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है, सबसे पहले तो ये कि हम S&P 500 इंडेक्स की बात की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड को एक बराबर पैसे में देती रहेगी तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फाल्कन मेथड में हम दूसरा तरीका अपनाते हैं जो सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि लंबे समय तक अपने डिविडेंड के पैसे दिए कि नहीं। यह सिर्फ यह जरूरी नहीं कि कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा हो तो वो कंपनी अच्छी ही हो। इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। उसके बाद अपन बाकी बिंदुओं को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.